जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था रावण से कहते हैं जब त्रेता युग चल रहा था तो रावण मारा गया है राम के हाथों। जामवंत से पूछा है प्रभु ने कि ये बताइए हाथों की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जामवंत ने कहा महाराज रावण तो मर गया लेकिन मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाए तो समझ लेना मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। जामवंत बोले प्रभु जरा त्रेता युग वाला रूप दिखाइए। भगवान धनुष बाण को लेकर के त्रेता युग वाला रूप दिखाते हैं। उन्होंने मणि दी और अपनी लाड़ो जामवंती को दिया है। भगवान जामवंती को लेकर के द्वारिका के लिए चले आए। कितने विवाह हो गए? 2। जो मणि थी ना महाराज उस मणि को 17 को भगवान ने दे दिया। थोड़े दिन के बाद उस मणि को 17 ने भगवान को दिया और अपनी लड़की सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में, 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंद, इनकी लड़की का नाम था मित्रविंदा। भगवान बाहुली गए 5। 6वां विवाह कौशल देश के राजा थे नृषति, इनकी बिटिया को नाम तो सत्या। इन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह। एक बैल को नाथवे में 4-6 लगे थे, 7 में 7 भगवान ने नाथा उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा भगवान को ले आए। कितने गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ कीर्ति उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा भगवान को ले आए। 8। भागवत में नहीं गर्ग संहिता में दिया गया है कि भगवान कन्हैया का और राधा का विवाह बांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कराया था। वैसे महाराज कल भी समझाया था कि कृष्ण का और राधा का प्रेम इतना अटूट है कि कोई तोड़ने वाला नहीं है। एक बार तो राधा रानी नौलखा हार डाल के आई पहन के, तो भगवान ने उसे टच किया। राधा बोली दूर हो जाओ, अगर ये टूट गया तो तुम खुद बिक जाओगे, तब भी चुका नहीं पाओगे इसकी कीमत। भगवान बोले चलो मजाक है, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। अरे फिर भगवान ने हाथ बढ़ाया तो राधा बोली सुनिए जी, अगर आपने इस नौलखा हार को तोड़ दिया तो मैया यशोदा और बाबा नंद को बेच के भी नहीं चुका पाओगे। ये तो बात बड़ी खराब लगी। गोविंद चुपचाप लौट के आए और महलों में लेट गए। राधा समझ गई कि मेरे गोविंद हमसे बड़े नाराज हैं। अब तो वो भी गुस्सा हो गई। एक दिन की बात, बाबा नारद पहुंचे हैं वृषभान जी के घर पे। बोले वृषभान जी, बोले हाँ महाराज, एक बात बताइए, राधा दिखाई नहीं दे रही कहाँ है?
बोले महाराज पता नहीं 1 महीना हो गया भोजन भी ढंग से नहीं करती, नाराज सी रहती है। बोले बिटिया जब ज्यादा गुस्सा हो जाए ना तो समझ लो ज्यादा गुस्सा होने लगे तो वो ब्याह कर दे। उस दिन भी बताया था कि लड़का ना समझ हो जाए तब शादी करो, बिटिया समझदार हो जाए तब शादी करो। तो बोले अब लड़का भी तो मिले, अच्छा सा लड़का कहां से लाऊं? अरे गांव में छोरा, नगर में ढिढोरा। अपने बाबा नंद का छोरा है ना, कौन? बोले कृष्ण। बोले हाँ ब्रह्मान जी। बोले ये तो ठीक है। तो ब्रह्मान जी ने 100 पराते जो होते हैं ना, उन 100 परातों में अन्य व्यंजन भेजे और एक परात में हीरे मोती और जवाहरात भेज दिए। भगवान के यहाँ जब सब सामान पहुंचा तो भगवान ने सबको खोल के देखा। अंत में जो 101 परात थी उसे भगवान ने खोला तो उसमें हीरे मोती भरे हुए। भगवान ने वहां से एक मुट्ठी हीरा उठाए और पीछे फेंक दिए। बाबा नंद बोले कृष्ण। बोले हाँ। बोले इसमें से हीरे चुराए? भगवान बोले हाँ उठाए। अरे आज तो मान गया। वैसे तो जब भी चोरी करता है कोई पूछूंगी चोरी की है तो नहीं बोलता है, आज तो बड़ी जल्दी मान गया। बाबा बोले अच्छा हीरे है कहाँ? बोले मैं पीछे फेंक के आया हूँ, अब तक तो खेती भी हो गई होगी। अरे बोले हाँ। तो महाराज जैसे भगवान लेकर के बाबा नंद को पहुंचे तो पीछे माया इतनी विलक्षण है, हीरे मोतियों के गुच्छे से लटक रहे हैं। इधर से श्री कृष्ण ने कोई अन्य व्यंजन राधा के घर पे ना भेजो, 101 परातों में हीरे मोती जवाहरात भर दिए। राधा ने एक खोले पाँव में हीरा, दूसरों खोलो पाँव में हीरा मोती, तीसरों खोलो पाँव में हीरा मोती, 101 पराते खोली सब में हीरा मोती। समझ गई कि हमें चिढ़ाने के लिए हीरे मोती भेजे। मैंने एक भेजा था ना, अब तो 101 आए हैं तो पक्का मुझे चिढ़ाने के लिए भेजे। अब पानी खाना तो खाए रहे, वो छोड़ दो, खाना पीना सब बंद। भगवान को पता चलो कि प्यारी भोजन नहीं कर रही है तो गोविंद आज उन्हें मनाने के लिए चले। अब भगवान सोच रहे जाए तो जाए कैसे? अगर हम ऐसे जाएंगे तो राधा सोचेगी कि खबर सुनी नहीं कि जग से आ गए, मेरे बिना रह भी नहीं पाते। तो भगवान ने कहा काम करो भैया,